अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम चिकन कौरमा बनाने वाले हैं। चिकन कौरमा बनाने के लिए सबसे पहले चिकन को तेल में फ्राई करेंगे। मैं 2 बड़े वाले चम्मच तेल के डालूंगी। मैं घी यूज़ कर रही हूँ, आप तेल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कौरमे में तेल ज़्यादा पड़ता है, तो तेल ज़्यादा ही डालना। इसके बाद तेल गरम हो जाए, हम चिकन डालेंगे। ध्यान से इसको पूरा भूनें तेल में। चिकन पूरा गोल्डन हो चुका है और इसी को मिक्स करें। ये देखिए कितना अच्छा फ्राई हो चुका है चिकन। देखिए यम्मी खुशबू आ रही है जब हम चिकन फ्राई करते हैं। इसमें मैं आलू भी शामिल करूंगी। बच्चे आलू बहुत शौक से खाते हैं। अगर आप चाहें तो कौरमे में आलू ना डालें तो भी आप पे डिपेंड करता है। मैं आलू डालूंगी। इसको भूनें ताकि हमारे आलू भी गल जाएं। फ्राई करें। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो चिकन है वो चिपकना नहीं चाहिए। ढक देंगे। इसी में मैं थोड़ा सा नमक टेस्ट के हिसाब से, जितना आपका कौरमा है उसी के हिसाब से डालिएगा। इसी को मिक्स करें। एंड आलू भी लगभग हमारे गलने ही वाले हैं, आलू भी गोल्डन हो चुके हैं। अब इसी में मैं टमाटर डालूंगी। टमाटर की शेप किस तरह से कटिंग करनी है वो मैं आपको मेन पॉइंट है बता देती हूँ। ये देखिए टमाटर की शेप कुछ इस तरह से कटिंग करनी है ताकि आपके जो कौरमा या कढ़ाई पकाते हैं तो इसी तरह की शेप आप कट करेंगे तो लुकिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी आपकी कढ़ाई या कौरमा है। एंड आपके जो टेस्ट है उसमें भी बहुत ही अच्छी आता है टेस्ट। तो इसी तरह से कटिंग कीजिएगा इस शेप में टमाटर। हमेशा से याद रखें जब भी आप कढ़ाई बनाते हैं या कौरमा बनाते हैं उसमें टमाटर ज़्यादा भी होते हैं एंड बड़े बड़े साइज़ के ही होते हैं कटिंग किए हुए। मैंने आलू ऐड किए हैं, लेकिन आलू अगर आप चाहें तो ऐड ना करें। बच्चे पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा आलू बहुत ज़्यादा बड़े भी पसंद करते हैं, इसलिए मैं हमेशा से कढ़ाई या कौरमा या कोफ्ते में लाजमी आलू शामिल करती हूँ। अब इसी को पकने दे, बिल्कुल टमाटर पेस्ट हो जाए तभी तक हमें पकाना है। जब भी आप होटल वगैरह में जाते हैं तो इसी तरह की आपको कौरमा कढ़ाई मिलती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो में भी आपको सेम ही टेस्ट मिलेगा जब आप बनाएंगे। तो जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे चैनल की जो भी न्यू वीडियो हो आप तक पहुंच सके।
10 मिनट के लिए और ढक दें। इसी में मैं गरम मसाला डालूंगी, जिसमें मैंने दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची, छोटी इलायची। अब इसी को मिक्स करें। हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। लाल मिर्च पाउडर डालूंगी इसी में। लास्ट में लाल मिर्च पाउडर मिक्स करें इसी को। एंड हमारी जो कोरमा है वो रेडी हो चुका है। पानी मैंने थोड़ा सा भी नहीं डाला है। ये हमारे जो टमाटर थे वो भी गल चुके हैं। कितनी प्यारी एंड यमी खुशबू आ रही है एंड लुकिंग भी सो गुड। इसी तरह आप भी बना सकते हैं घर बैठे, रेस्टोरेंट जैसी, होटल जैसी कढ़ाई या कोरमा।